सब लोग आ जाए। ठीक है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पूरी बिल्डिंग हम आपको दिखाएंगे, इधर आपको पूरा दिखाएंगे। हमारा दादर में इंडिया में सबसे ऊंचे टावर में टॉप फ्लोर पे 46 फ्लोर पे हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस है। वो ऑफिस भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इससे आपको अंदाजा आएगा कि ई-बाइक क्या लेवल पे आगे जा रहे हैं। और हमारा जो मिरर रोड का जो हेडक्वार्टर है, लाविश एकदम बड़ा हेडक्वार्टर है, वो भी हम आपको इनर आउट पूरा दिखाएंगे, जिससे आपको अंदाजा आएगा कि बायोटोरियम क्या लेवल पे काम कर रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में मुंबई इतना बड़ा ऑफिस किसी भी डायरेक्ट सेलिंग। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बढ़िया। अब थोड़ा सा क्या करना है, ऐसे से 4-5 बार आपको करना है। एक नए साथी आपको मिलेगा, एक नए साथी हो, एक नए हो। आइए समझे, एक आप कराइए, आइए चाचा। वहीं पे। अब आपको यहाँ पे आना, इधर आइए। उंगली ऐसे ऐसे सटाइए, ऐसे बस केवल ऐसे ऐसा को टच करना, ऐसे टच कीजिए आप, टच करके आप यही तक यहाँ पे टच करना अपने हाथों पे। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे इसको टच कीजिए, आइए सही से एक दूसरे के हाथ में टच कीजिए। यहाँ पे इनको टच कीजिए, यहाँ पे टच कीजिए। हाँ, आप जैसे थोड़ा सा साइड हो जाइए, आप यहाँ आइए, यहाँ पे टच कीजिए, बस वहाँ पे उनके हाथ में टच कीजिए। उनके हाथ में टच कीजिए। आपको समझ में आ रही है? अभी इधर आ जाइए, यहाँ पे दी इनको मैं चेक करता हूँ। देखिए ठीक है, टच नहीं हुआ है अभी तक अभी नहीं। आपके पास फोन है? निकालिए फोन। निकाल नहीं, आप सभी लोग रखे रहिए, चलेगा। देखिए इनको देखना है, ऐसे जोड़ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। लगाइए ताकत, इसको लगाना, समझ में आया? यहाँ पे आपको टच कीजिए, बस कहीं टच करना, कोई साथ लीजिए, टच करवाया होगी। चलिए स्ट्रेट खड़े हो जाइए, स्ट्रेट। एक बार कलेक्टिव बनता है वो समझ आ गया। टच में भी यस सर। उसकी बात अगले 5 साल आप इसी वाहन में अगर बैठे तो आपके बच्चे करीब साल पैदा हुए होंगे, लेकिन वो अभी मल्टीपल वो बढ़ते रहेंगे। तो क्या इस माहौल में बैठ सकते हैं? यस सर। यस। अगर आप इसी माहौल में अगर लगातार अगर बैठते रहेंगे अगले 5 साल, तो आने वाली अभी जो 2-4 गाड़ियां वहां पे वो आपके नाम पर आपके नंबर से वो खोल दिया, जिसकी कीमत 25-50 लाख रुपए करनी है। क्या आप करने के लिए तैयार है? यस सर। यस। क्या आप अगले 5 साल इस सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट अगर आप टिके रहते तो क्या आप एक शानदार इंसान ढंगो अपने बच्चों के लिए गिफ्ट कर सकते? क्या अगले 5 साल इस प्रकार से टिक सकते हैं? अगले 5 साल इस पर अपने बच्चों को सही, अगले 5 साल इसी प्रकार से अगर आप बैठे रहे तो अपने बच्चे को अच्छे विद्यालय में आप एडमिशन करा पाएंगे। बच्चे को जहां तक जाना है वो जाएंगे। क्या इसी प्रकार से माहौल में रहेंगे? यस सर। आप ये यहाँ पे पूरी दिख रही है, पूरी अपने आपको दिख रही है। अगर नहीं दिख रही तो मैं उसका जुगाड़ लगाऊं। अब मेरे साथ आपको चंद मिनटों तक आपको यहाँ बने रहना है और इस मीटिंग को हम लोग एंड करेंगे बहुत जल्दी। आप कितने लोग किसी भी प्रोफेशनल में काम करना पड़ता है, क्या वो पुलिस कर्मी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी विभाग हो, काम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? आप क्या करते हैं? सभी लोग काम करते हैं, काम के बदले क्या मिलता है? पैसा। क्या करते हैं? किसके लिए? परिवार के लिए। और हम कहाँ जाते हैं? बाजू वाले दुकान के पास। कहाँ जाते हैं? बाजू वाला दुकान के पास। और ये जाते हैं कस्टमर यानी कस्टमर। और ये कस्टमर कहाँ जाता है? बाजू वाला दुकान रिटेलर अपने घर में सामान बनाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? होलसेलर।
ये कहा जाता है सिर्फ का डिस्ट्रीब्यूटर, ये CNF एजेंट, और कहा जाते हैं कंपनी के पास। कंपनी में कोई भी माल अगर आपको 40 में मिलता है तो कस्टमर को 100 रुपया में भुगतना पड़ता है। क्या आप जितना भी पैसा कमाते माय डियर फ्रेंड, जितना भी किस लेवल पे आप अपने परिवार के लिए 40% कमाते हैं, 60% ये चंद लोगों के लिए कमाते हैं। यस या नो? बात पकड़ में आ रही है? अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या रिटेलर आपके नाना हुए? रिटेलर नाना हुए? नहीं, इनको 10% चाहिए। होलसेलर के पास में आपको बात करते 10% इनको, 10% इनको, 10% इनको। और इसमें एक आदमी वो ऐश्वर्या राय, एक मेरा दोस्त था, बहुत खतरनाक दोस्त। एक मैं उसको एक समय साबुन दे रहा था, मैंने बोला यार ये साबुन तो मैं लगाया हूँ, मजा नहीं आता। बोले क्यों मजा नहीं? बोले कि मजा ही नहीं आता। बोला क्यों मजा नहीं आता? बोला पता है। बोले नहाए हो? कौन सी साबुन है? बोला नहीं मजा। बोला पता है इसमें ऐश्वर्या राय की फोटो नहीं है। हम बोले साले तू इसको ऐश्वर्या राय की एक बड़ा एल्बम मिलता है, बाथरूम में लगा दे, देख नहा, अपने आप को आगे बता देगा। चलो समझो, अब यहाँ पे क्या है, 30% ये, और ये इंटरनेशनल एक्ट लगाती है, इसका कुत्ता तक भी नहीं नहाता। बात समझ में आ रही है? इसका कुत्ता तक भी नहीं नहाता, और ये कहती इंटरनेशनल एक्ट लगाने से आपकी रात मिलेगी। कितने लोग सुनता है कि यार मैं कागलों की तरह तो मैं 12 मंगवा देता हूँ, आपको क्या हो जाओगे? नहीं। अच्छा, उधर से आते हैं अमिताभ बच्चन, कहते नवरत्न तेल लगा, सर का दर्द भगा। क्या बोलते हैं? सर के दर्द भगा। फिर उधर से आके शाहरुख खान बोलते गोल्ड फ्लेम पी ले और तू तल्ला से कूद जा। मैं बोलता पूरा पैकेट पी जा, इस तरह से कूद। देखता हूँ कौन जगह गायत्री दीदी में आते नहीं बोल, गायत्री हॉस्पिटल। समझ में आया? अब समझो। अब उधर से आते कौन? शाहरुख खान आते और ये सलमान खान आते। बोला ये बनियान तू जल्दी जल्दी ले ले, साला कभी फटेगा नहीं। क्या बनियान फटता नहीं? क्या फटता है? ग्रेट। अब समझो कि ये सिर्फ एक झूठा बोल करके, और उन्होंने क्या करता 30 साल तक, यानी यहाँ पे 1 साल में लगभग करोड़ों रुपया, मतलब जुबानी अनलिमिटेड पैसा। और ये रहते हैं, मैं कहता हूँ ये हमारे जिंदगी से कटा कि नहीं कटा? अब मैं कहता हूँ रिटेलर, आपने वहां पे जिंदगी भर मेरे दादा भी खाया, और पापा भी खाया, और ये सभी लोग चले जाते। और मैं कहता हूँ रिटेलर पे, भैया मेरे पापा ने सालों साल सामान खाए, मुझे दे दो 5,000 का। देगा वो? कभी नहीं देगा। ये भी मेरी जिंदगी। और पता है ये 5 साल की जिंदगी, पता ये जो दुकान होती है, कि कोई अगर रिटेलर भाई होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, ये सबके लिए कड़वा सच है। ये 5 साल अपनी दुकान को चलाते हैं। ये कहते हैं 10 साल मेरा कर्जा है, फिर 5 साल के बाद इसका 3 मंजिला का मकान, और ये बोलते हैं कि मेरा 20 लाख उधार लगा। मानते कि नहीं मानते हो? चलो आगे चलते। होलसेलर कितने लोगों के पास, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, होलसेलर के पास इतना एसेट होता है कि कितने लोग यहाँ पे अपनी खुद की कार पे आए, कितने लोग कार पे आए। ग्रेट, एक बार जोरदार की रिपीट। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, होलसेलर के जंजन के ऊपर कार है, और ये कार क्या होगा पता है? अच्छा, कुत्ता को कितने लोग कार में बैठे हुए देखे, ईमानदारी से बोलिएगा, सभी लोग पुलिस हाथ खड़ा कर देंगे। अच्छा, मतलब जीप क्यों का होता है? समझना है कि जिस तरह से हम लोगों को शाहरुख खान या अजय देवगन बोलते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, और हम लोगों को खिलाते क्या है? विमल। और कहते क्या है कि दाने दाने में केसर का दम, जबकि 5 रुपए में केसर मिलता नहीं है, और 5 रुपए में देखते होंगे कि 1 मुट्ठी विमल मिलता है। और वो कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी इस बात को साबित कर दे कि 5 रुपए में अगर केसर ला देंगे खरीद के, तो मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। लेकिन उतने बड़े सेलिब्रिटी बोलते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, और हम लोगों को गलत चीज खिलाकर, हम लोगों को ही पैसे भी लेकर, और हमारे हेल्थ के साथ क्या करते हैं? खिलवाड़ करते हैं। और उनकी बातों को हम इसलिए ट्रस्ट करते हैं, हम लोग उसकी बातों को इसलिए विश्वास करते हैं, इसलिए ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग उसको आइकॉनिक मानते हैं, आइडियल मानते हैं, जबकि वो सक्सेस है, वो एक एक्टर है, सक्सेस है, इसलिए हम उनकी बात को मानते हैं। और एक नॉर्मल आदमी जब स्टेज पे बोलता है या अच्छी बातों को आपके समाज में जाकर बोलता है, आपके घर में जाकर जब बोलता है कि आप इस चीज को इस्तेमाल करिए, तो आप उस पर विश्वास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो स्टार नहीं है, और एक स्टार पे आप विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि वो सक्सेस है। गलत चीज का भी प्रोत्साहन करते हैं तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल सुगंध दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, हम कुछ तो देने के काबिल नहीं। खुदा 1000 खुशियां दे आपको, 1000
खुशियां